दोस्तों आपने ऐसी कई मूवीज देखी होंगी जिसमें हीरो कभी समुद्र या किसी आइलैंड में फंस जाता है, लेकिन आज मैं आपको असल जिंदगी के उन हीरोज के बारे में बताने जा रही हूँ जो वाकई में मौत को चकमा देकर इन परिस्थितियों से निकल कर आए। 438 दिन समुद्र में। दोस्तों ये कहानी है जोसे साल्वाडोर और अज़िकी कोर्डोवा की। पेशे से मछुआरे ये दोनों व्यक्ति 17 नवंबर 2012 को मैक्सिको स्थित अपने गांव से गहरे समंदर में मछली पकड़ने के लिए निकले थे। वैसे तो इनका काम कुछ घंटों का ही था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इन दोनों को तट से निकले कुछ ही देर हुई थी कि एक भयंकर तूफान में वो फंस गए। उनकी नाव की मोटर, रेडियो सब चीज खराब हो चुकी थी। उनके पास नाव चलाने के लिए पतवार भी नहीं थी, न ही कोई टॉर्च और न ही खाने पीने का सामान। तट से संपर्क करने के लिए उनके पास कोई उपकरण भी नहीं था। वे दोनों समंदर में बहते चले गए। दूर दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं। जोसे ने अगले कुछ हफ्तों तक अपने हाथों से मछलियां, जेलीफिश, टर्टल, समुद्री पक्षी पकड़कर अपना पेट भरा। उनके पास पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। लगभग 4 महीने ऐसे ही जीने के बाद कोर्डोवा कच्चा मांस खाने से तंग आ चुके थे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और भूख से उनकी मौत हो गई थी। जोसे ने भी आत्महत्या करने की पूरी कोशिश की, फिर भी जीने की चाह ने उन्हें रोक दिया। जोसे ने अपना वक्त प्रार्थना करके, गाने गाकर और नाव के आइस बॉक्स पर बैठ के गुजारे। 30 जनवरी 2014 को लगभग 438 दिनों के बाद जोसे ने कुछ दूरी पर कुछ पहाड़ देखे जो एक आइलैंड का कोना था। उसने तुरंत नाव से छलांग लगाई और तैरकर तट तक पहुंच गया। जैसे ही उसके पांव धरती को छुए, जोसे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पास के बीच हाउस के मालिकों को उसने अपने आसपास देखा। आश्चर्य की बात यह है कि उसके सिर्फ पैरों में थोड़ी सूजन थी और उसका ब्लड प्रेशर काफी लो था। इसके अलावा वो बिल्कुल स्वस्थ था। 72 दिन रेगिस्तान के। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया के रिकी की, जिसे वहीं पर एक सरकारी नौकरी का पत्र मिला, जिसके लिए रिकी को पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक की एक लंबी यात्रा करनी थी। नौकरी के लिए रिकी को एक विशाल रेगिस्तान को पार भी करना था। रिकी ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में रिकी ने देखा कि 3 लोगों की कार खराब हो चुकी है। रिकी ने भी एक अच्छे इंसान की तरह उन लोगों की मदद करी और उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी, लेकिन बदले में उन लोगों ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने रिकी को बेहोश करके उसका सारा सामान लूट लिया और बीच रेगिस्तान में उसको छोड़ दिया। रिकी को जब होश आया तो उसने देखा कि उसे रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप के बीच एक लाश की तरफ फेंक दिया गया है। अब रिकी के पास ऐसे मुश्किल हालात में 2 ही रास्ते थे, या तो वो बैठकर मौत का इंतजार करे या उस रेगिस्तान से निकलने की कोशिश करे। रिकी ने भी अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सोचा, अगर मैं उसी दिशा में चलता रहा तो शायद मैं बाहर निकल सकता हूँ। ये निर्णय लेने के बाद रिकी उसी दिशा में चलने लगा। उसे रास्ते में एक काफी बड़ा पहाड़ दिखाई दिया। वो उसकी तरफ भी बढ़ने लगा। फिर उसे बिना पानी की एक सूखी नदी दिखाई दी। रिकी उस नदी के किनारे किनारे चलता रहा। लेकिन दोस्तों ये यात्रा बहुत कठिन थी, क्योंकि दिन के समय रेगिस्तान की रेत इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर चलना किसी भट्टी पर चलने के बराबर है। दोस्तों रेगिस्तान का तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था। ऐसी गर्मी में बिना खाए पिए, बिना पानी के चलना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए रिकी को अपनी भूख मिटाने के लिए और जिंदा रहने के लिए सांप, मेढक, चींटियां, यहाँ तक कि छिपकलियां भी खानी पड़ी। रिकी ने झाड़ियों की जड़ों को भी खाया। इस यात्रा के दौरान वो कई बार गिरा और कई बार बेहोश भी हुआ। गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद भी वो अपनी हिम्मत जुटाता रहा। दोस्तों ऐसी विषम परिस्थितियों में केवल एक ही चीज रिकी के पक्ष में थी, वह था बारिश का मौसम। दोस्तों वैसे तो रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, लेकिन फिर भी जो कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती थी, रिकी उस बरसात के पानी को किसी गड्ढे में इकट्ठा कर लेता था और ये पानी रिकी का जीवन बचाने वाला था। रिकी ने ऐसे वक्त में कई बार अपना यूरिन भी पिया। दोस्तों रेगिस्तान में खाना और पानी ठीक से न मिल पाने के कारण उसकी हालात अब दिन पर दिन खराब होते जा रहे थे। उसका वजन अब काफी कम हो गया था। तेजी से शरीर कंकाल की तरह दिखने लगा था। वो दिन में कई बार बेहोश हो जाता था। ऐसे में उसके दिमाग में भी कई बार आत्महत्या का विचार आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंतिम सांस तक कोशिश करने का संकल्प लिया और इसी तरह 71 दिनों तक हर दिन मौत से लड़ते हुए उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। दोस्तों 72वें दिन
मार्क क्लिफर्ड नाम के शख्स की नज़र उस पर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कंकाल रेगिस्तान में भटक रहा है, क्योंकि रिकी का वजन 106 किलोग्राम से 48 किलोग्राम हो गया। रिकी को हेलीकॉप्टर की सहायता से अस्पताल ले जाया गया, जहां 6 दिन के इलाज के बाद रिकी ने अपनी पूरी आप बीती बताई। रेगिस्तान से जिंदा निकलना सबके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। रिकी ने इस घटना पर लेफ्ट फॉर डेड नाम के एक पुस्तक भी लिखी, जो लोगों ने खूब पसंद की। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।